आज इंटरनेशनल फाइनेंस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे नया टॉपिक एक्सचेंज रेट कोटेशन, है ना। तो पहले जाने कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। दो कंट्रीज के करेंसी को एक दूसरे के अगेंस्ट में जिस प्राइस पे खरीद और बिक्री होता है उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। यानी एक्सचेंज रेट रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी और करेंसी at which both of the currencies are bought and sold or you may say traded in the foreign exchange market। कहने का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो प्रिवेल्ड रेट है किसी एक करेंसी का दूसरे करेंसी के खरीद फरोख्त करने का, उसी रेट को एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अब आप सवाल उठता है एक्सचेंज रेट कोटेशन। कोटेशन जो है एक प्रोसेस है कि जब हम किसी एक करेंसी को दूसरे किसी करेंसी के रूप में उसको प्राइस को प्रेजेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है कोटेशन। यानी हाउ मच यूनिट्स ऑफ इंडियन करेंसीज आर रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर गेटिंग एन यूएसए डॉलर। यानी एक यूएसए के डॉलर के लिए कितना रुपया हमको रिलीज करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, तो यही कोटेशन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम कोटेशन कहते हैं। तो इसलिए मैंने बताया है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द प्राइस ऑफ अ स्पेसिफाइड करेंसी टू डील इन अदर स्पेसिफाइड करेंसी। और इस तरह का जो एक विशेष करेंसी का दूसरे विशेष करेंसी के बीच एक्सचेंज करने के लिए जो रेट फिक्स किया गया, यानी कितना यूनिट एक स्पेसिफाइड करेंसी का दूसरे एक यूनिट के लिए हमें सेक्रीफाइस करना होता है, तो उसी को हम कोटेशन कहते हैं। जब इस रूप में प्रकट किया जाता है दोनों के रेट को तो उसको क्या कहते हैं, कोटेशन कहते हैं। नॉर्मली कस्टमर्स और ट्रेडर्स को सुविधा देने के लिए और मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को फोस्टर करने के लिए यानी तीव्र बनाने के लिए क्या किया जाता है, डेली न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स में ये सारे रेट प्रेजेंट किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए गए होते हैं, है ना। उसी को हम लोग कोटेड रेट कहते हैं या कोटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखें कि कितने प्रकार से ये कोटेशन हो सकता है, उसकी चर्चा हम लोग करें। तो डिफरेंट तरीके से एक्सचेंज रेट कोटेशन होता है। आपने जाना है कि मुख्य रूप से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो दो प्रकार का, एक स्पॉट मार्केट और दूसरा फॉरवर्ड मार्केट। तो स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट की बात जब हम करते हैं, यानी स्पॉट मार्केट हुआ जो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ करेंसी के लिए एक्सचेंज होता है जहां करेंसीज का, और फॉरवर्ड मार्केट हुआ कि फ्यूचर डेट में करेंसी का डिलीवरी के लिए स्पॉट मार्केट में हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, दो परचेज बायर और सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये तो आप पहले ही जान चुके हैं। तो इस दोनों ही मार्केट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन होता है एक्सचेंज रेट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कोटेशन कहते हैं। तो पहला आप देखें तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी का आज का जो स्पॉट रेट है ना, और आज के बाद का, आज से 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 12 महीने बाद, जनरली 1 साल का कैलेंडर का दिया रहता है, क्या एक्सचेंज रेट होगा, उस एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट को ही फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। आज के 10 दिन बाद यानी फॉरकास्ट किया गया प्रेडिक्टेड रेट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रेट, एक्सपेक्टेड रेट। तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर फ्यूचर डेट इज नोन एज फॉरवर्ड रेट। आप आराम से समझ सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला इसमें आ जाता है डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन में हम लोग होम कंट्री के कितने यूनिट्स किसी फॉरेन स्ट्रॉन्ग करेंसी के अगेंस्ट में
पेबल होता है। जब हम इस तरह से रेट को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको डायरेक्ट कोटेशन कहता है। हाउ मच यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी इज लाइकली टू बी पेड टू गेट अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन करेंसी लाइक यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, तो दैट एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड डायरेक्ट कोट। यानी $1 इज इक्वल टू 78.05 रुपीज, यानी $1 इज इक्वल टू 78.05 रुपीज। दिस इज दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट कोटेशन। तो यू मे डिफाइन इट, डायरेक्ट कोटेशन is a process of presenting the units of home country's currency to deal with foreign country's currency. Clear? दूसरा है इनडायरेक्ट कोटेशन। जस्ट इसके विपरीत, डायरेक्ट के विपरीत, जब हम होम कंट्री के एक यूनिट करेंसी के बदले में कितना यूनिट फॉरेन कंट्री का करेंसी हमें प्राप्त होगा, उसको जब इस तरह से प्रेजेंट करते हैं आप दोनों के एक्सचेंज रेट को, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट कोटेशन। यानी ₹1 इज इक्वल टू 0.0133 डॉलर, यानी ₹1 के बदले में कितना डॉलर मिलेगा? 0.0133 डॉलर। अगर हम 78 या कुछ भी आप डिवाइड करके बता सकते हो, 78.05 से आप डिवाइड कर दो 1 में, थर्ड है बाइंग एंड सेलिंग रेट। ये जो ऑथराइज्ड एक्सचेंज डीलर्स हैं, जैसे बैंक वगैरह, जिसको आरबीआई ने ऑथराइज कर दिया है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग के लिए, उनका 2 रेट होता है। एक वो रेट जिस पे वो फॉरेन करेंसी को परचेज करते हैं, और दूसरा वो रेट जिस पे फॉरेन करेंसी वो सेल करते हैं। दोनों रेट में डिफरेंस होता है। तो इसको जब हम बाइंग और सेलिंग रेट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जैसे ₹78.05 डैश ₹78.35 पर डॉलर, इस तरह से जब एक्सप्रेस किया जाता है कि $1 का बाइंग कॉस्ट अगर बैंक आपसे परचेज करेगी तो वो 78.05 में परचेज करेगी, और आप जब बैंक से परचेज कीजिएगा यानी बैंक आपको सेल करेगी तो 78.35 रुपीस में आपको बेचेगी। ये दोनों के बीच, इसको हम लोग आस्क प्राइस भी कहते हैं, सॉरी बिड प्राइस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिड प्राइस या परचेज प्राइस, बाइंग प्राइस या बाइंग रेट। और ये जो है इसको आस्क या ऑफर रेट और सेलिंग रेट भी कहते हैं। तो यानी ये जो रेट पहले दिया जाता है वो हमेशा बाइंग रेट होता है, और सेकेंड जो उसके समानांतर दिया जाता है वह सेलिंग रेट होता है। बिड रेट भी इसको बोला जाता है बाइंग रेट को, और आस्क या ऑफर रेट भी बोला जाता है सेलिंग रेट को। ये दोनों में हमेशा डिफरेंस, सेलिंग रेट हमेशा हाइयर होता है,
ये दोनों का जो डिफरेंस है इसको स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड इज इक्वल टू हो गया आस्क रेट माइनस बिड रेट, यानी आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस। और स्प्रेड हमेशा परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो परसेंटेज ऑफ स्प्रेड बराबर, तो आस्क रेट माइनस बिड रेट डिवाइडेड बाय आस्क रेट, यानी ये दोनों का जो बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस है जिसको स्प्रेड बोला जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति हमेशा प्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज में, जो वो बैंक का प्रॉफिट मार्जिन है। बैंक बाइंग और सेलिंग के बीच जो डील करती है तो उसका जो डिफरेंस रेट में होता है उसी डिफरेंस को प्रॉफिट के रूप में अर्न करती है, वही उसका एक्सचेंज कमीशन हुआ। ओके, अब आप देखोगे फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉरवर्ड मार्केट में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज फॉरेन करेंसी का होता है, जिसमें आपने बताया था कि बायर और सेलर के बीच एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि स्पेसिफाइड किसी करेंसी के बदले में किसी स्पेसिफाइड करेंसी को किसी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट को स्पेसिफाइड रेट जो उस समय के लिए फॉरवर्ड मार्केट में एप्लीकेबल है पर लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो फॉरवर्ड रेट जो है हम हमेशा स्पॉट रेट के साथ प्रेजेंट किया जाता है। तो फॉरवर्ड रेट आप जब भी देखेंगे तो स्पॉट रेट के कंपैरेटिवली, यानी कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन होता है। स्पॉट रेट 75.8 और 75.90 1 मंथ, 2 मंथ, इस तरह से 12 मंथ तक का। फिर अगर 1 मंथ आफ्टर देखें तो ये फॉरवर्ड रेट क्या हो जाएगा 75.8085 76.101। फिर 2 मंथ्स के बाद आप देखोगे तो 76.01-76.80। इस तरह का जो प्रेजेंटेशन रेट का होता है वो क्या कहलाता है, स्वैप रेट। ये स्वैप रेट जो होता है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के डिफरेंशियल को, जब डिफरेंस को प्रकट किया जाता है, क्योंकि स्वैप रेट इंटरेस्ट रेट के वजह से या इन्फ्लेशन रेट में चेंजिंग के वजह से जो डिफरेंस होता है, प्रभावित होता है प्राइस, उसको हम कहते हैं स्वैप रेट। तो आप देखें, आप 75.80 पैसे था और उसमें 85 पैसे हो गया। अब फिर आप देखें तो फॉरवर्ड बाइंग रेट, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम प्रेजेंट करेंगे। तो स्पॉट रेट क्या है 75.80 बाइंग रेट है और सेलिंग रेट है 75.90। तो स्वैप रेट जो होगा वह 1 मंथ के बाद इसको एक्सप्रेस करें तो इस दोनों का जो डिफरेंस है ना उस रूप में, तो
तो 85 पैसे और ये है यानी लगभग 16 पैसे का डिफरेंस है ना। तो इसमें और इसमें देखें 0.05 एंड रुपीज़ आप देखें ब्रैकेट में हमेशा शो होता है, और सेलिंग रेट का देखें तो 16 पैसे यानी 16। इस तरह से जब हम प्रेजेंट करते हैं, आप 75.80 था, इसमें 85 है, तो 0.5 का डिफरेंस है, और सेलिंग रेट का डिफरेंस क्या है 75.90, तो ये है 601 हो गया। तो लगभग 15 पैसे ऐड करो, 90 में 10 पैसे 11 पैसे है, सॉरी 11 पैसे। तो ये जो डिफरेंस हुआ, इस तरह से जब प्रेजेंट करते हैं उसको स्वैप रेट कोटेशन कहा जाता है ना। हाँ, स्वैप रेट कोटेशन है ना। अब हम लोग देखेंगे रियल एक्सचेंज रेट। इसको अक्षरशः कॉमन रेट बोला जाता है। ये एक्सचेंज रेट जो है, रियल एक्सचेंज रेट, जो फॉरेन करेंसी, जिस कंट्री का फॉरेन करेंसी और होम कंट्री के करेंसी में जो एक्सचेंज रेट तय करना है, उसमें फॉरेन कंट्रीज का जो इन्फ्लेशन रेट प्राइस इंडेक्स है, और ये क्या कहते हैं उसको, जो होम कंट्री का प्राइस इंडेक्स है, दोनों से टाइम एडजस्ट कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं टाइम एडजस्टेड रेट भी बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, और में टाइम एडजस्टेड रेट। यानी ER इज इक्वल टू E इंटू P बाय आप ऐसे लिख सकते हो, प्राइस इंडेक्स ऑफ होम कंट्री डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ फॉरेन कंट्री। यहाँ में एक ई जो है रिप्रेजेंट करता है ER रियल एक्सचेंज रेट को, इज इक्वल टू ई का यहाँ पे मतलब जो है हियर ई रिप्रेजेंट्स स्पॉट रेट, यानी जिस समय रियल रेट का कैलकुलेशन किया जाता है उस समय जो स्पॉट मार्केट का रेट है उसको इन्फ्लेशन के वजह से जो प्राइस इंडेक्स में चेंज आया है उसके साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। तो प्राइस इंडेक्स ऑफ होम कंट्री डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ फॉरेन कंट्री, तो इसको क्या कहते हैं, टाइम एडजस्टेड एक्सचेंज रेट या कॉमन रेट या रियल रेट। ओके, थैंक यू।